आप सभी का स्वागत है NF1। आज 16 जून 2020 देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी के नए अपडेट को, जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। भारत चीन सीमा पर मुठभेड़, शहीद हुए 20 भारतीय सैनिक। करीब 1.5 महीनों से चली आ रही तनातनी में लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने लगा है, तभी आपसी मुठभेड़ में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले 3 दिन में 4 बार हिल उठी जम्मू कश्मीर में धरती। अगली खबर में बात करें तो केंद्र से मिल रहा है 3000 वेंटिलेटर राज्यों को। यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। खबर को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, किस तरह भारतीय कंपनियां अमेरिका में रोजगार उपलब्ध करा रही है। बढ़ती अगली खबर की ओर। अगली मुख्य खबर की बात करें तो अगली खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी है। यदि आप भी ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं तो जाने कम रही है इसकी कीमत। पूरी खबर को जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगली खबर में जानेंगे सुशांत सिंह के मौत की होगी CBI जांच। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या हम 2012 में तो नहीं जी रहे हैं, क्या खत्म हो जाएगी 21 जून को पूरी दुनिया। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे तो बंद हो जाएंगे PNB के ATM कार्ड। और अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें, काशीपुर मथुरा विवाद क्या है और क्यों मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इन सब खबरों को जानेंगे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत वक्त की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लद्दाख में LAC पर हुई झड़प में 20 जवान सहित चीन को भी हुआ काफी नुकसान। पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। सरकार के सूत्रों से हवाले इस बात की जानकारी मिली है। हालांकि चीन की क्षति के बारे में सटीक संख्या जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि चीन को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 40 से अधिक सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए। शहीद होने वाले जवानों में कर्नल V संतोष बाबू, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, 81 फील्ड रेजिमेंट के हवलदार पलानी और 16 बिहार रेजिमेंट के हवलदार सुनील कुमार झा शामिल है। सूत्रों ने यह भी बताया कि चीन के 43 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। ये या तो मारे गए हैं या फिर घायल है। इन्हें ले जाने के लिए चीन के कई चॉपर LAC के करीब दिखे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में चौथी बार भूकंप के झटके। अब 3.9 तीव्रता से हिली धरती। जम्मू कश्मीर में फिर भूकंप आया, आज दिन में दूसरी बार, और पिछले 3 दिन में चौथी बार धरती हिलने से लोग दहशत में हैं। अधिकारियों के अनुसार अब तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। दोपहर 2:10 पर जम्मू कश्मीर के कटारा से 85 किलोमीटर पूर्व में इसका केंद्र था और तीव्रता 3.9 मापी गई। पहले मंगलवार सुबह 7 बजे भी मध्यम तीव्रता का भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.8 मापी गई। अधिकारियों ने कहा सुबह भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान क्षेत्र में था और इसकी गहराई पृथ्वी की सतह के 100 किलोमीटर थी। अधिकारियों ने कहा किसी के भी हताहत होने या संपत्ति को नुकसान होने की कोई रिपोर्ट अब तक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र दे रहा है राज्यों को 3000 वेंटिलेटर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बने वेंटिलेटर देश के विभिन्न राज्यों के अस्पतालों को मुहैया कराने लगी। पहले चरण में करीब 3000 वेंटिलेटर राज्यों को दिए गए। ये वेंटिलेटर कोरोना रोगियों के लिए आवश्यक जीवन रक्षा चिकित्सा उपकरण है, क्योंकि उनमें से कुछ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम के विकसित करते हैं। 1 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक जून भारत में 75,000 वेंटिलेटर की मांग होगी। एक अधिकारी ने कहा अभी तक राज्यों को 3000 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं, जो कि विभिन्न अस्पतालों में लगाए जाएंगे। कुछ भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय वेंटिलेटर के निर्माण में तेजी आएगी। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं किस तरह से भारतीय कंपनी अमेरिका में उपलब्ध करा रहा है रोजगार। अमेरिका में 155 भारतीय कंपनियों ने $22 अरब से अधिक का निवेश किया है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। CII की रिपोर्ट इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉइल 2020 शीर्षक वाली रिपोर्ट में सर्वे में शामिल 155 कंपनियों द्वारा राज्यवार निवेश और रोजगार की जानकारी दी गई। भारतीय कंपनियां अमेरिका में सभी 50 राज्यों के अलावा वाशिंगटन DC और प्यूर्टो रिको में कार्यरत है।
जिन 5 राज्यों ने भारतीय कंपनियों ने सबसे अधिक रोजगार दिया है उनमें टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा शामिल है। इसके अलावा जिन 5 राज्यों में भारतीय कंपनियों ने सबसे अधिक निवेश किया है उनमें टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और मैसाचुसेट्स शामिल। बड़ी खबर, जहां लॉकडाउन में एक तरफ सामानों का दाम तेजी से ऊपर जा रहा है, वहीं अगली खबर आपको थोड़ी सी राहत देने वाली है। अमेरिका और चीन में मौजूदा खींचतान का नतीजा क्या है या लॉकडाउन के कारण मांग में आई कमी। बाजारों में सूखे मेवे के दाम बीते 3 महीने में 20% तक टूट गए हैं, चाहे वो बादाम हो, काजू हो या पिस्ता। ऐसे समय में जबकि बाकी चीजों के दाम बढ़ने के समाचार आ रहे हैं, पौष्टिकता के लिहाज से सबसे महंगा सौदा माने जाने वाले बादाम व अन्य सूखे मेवे 200 रुपये प्रति किलो तक सस्ते हुए हैं। फेडरेशन ऑफ किराना एंड ड्राई फूड कमर्शियल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मेहरा ने पीटीआई भाषा को बताया, सभी सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट के दाम टूटे हैं, चाहे वो काजू हो, पिस्ता हो या छुहारा हो। लेकिन सबसे अधिक गिरावट अमेरिकन बादाम गिरी में आई है। उन्होंने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाली बादाम गिरी जो 2 महीने पहले 700 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, अब 550 रुपये या इससे भी कम हो गई। जयपुर में दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी के शैलेंद्र भाटिया के अनुसार थोक बाजार में दाम 15 से 20% कम हुए हैं। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का होगा सीबीआई जांच। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिससे में सुशांत के मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई। मंगलवार को राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि देश ने अपना होनहार बेटा खोया है। यदि सुशांत को न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या करार देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आत्महत्या के जो लक्षण होते हैं, मुंह से जीभ का बाहर निकलना और गर्दन की हड्डी का टूटना, ये दोनों सुशांत सिंह राजपूत में नहीं पाए गए। इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए ताकि फिर कोई सुशांत अपनी जान न गंवा दे। इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सबसे अहम खबर, क्या 21 जून को खत्म हो जाएगी हमारी दुनिया। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच 21 जून को यह दुनिया खत्म हो जाएगी। कोरोना संकट के बावजूद अभी सबसे खराब समय आना बाकी है। ताज़ा दावे के बाद कई लोग डरे हुए हैं। दुनिया के खात्मे का यह दावा इस बात पर आधारित है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को वर्ष 1582 में लागू किया गया था। उस समय साल से 11 दिन कम हो गए थे। यह 11 दिन सुनने में तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन 286 साल में यह लगातार बढ़ता गया। दुनिया भर में चल रही साजिशों पर नजर रखने वाले कुछ लोगों का दावा है कि हमें 2012 में होना चाहिए। इस दावे को वैज्ञानिक पाओलो तगलुगुइन के एक ट्वीट से और ज्यादा बल मिलता है। पाओलो तगलुगुइन ने कहा कि जूलियन कैलेंडर को अगर फॉलो करें तो हम तकनीकी रूप से वर्ष 2012 में हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जानने से हमें एक साल में 11 दिन का नुकसान हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू हुए 268 साल बीत चुके हैं। इस तरह से 11 से गुना करें तो 2948 दिन होते हैं। 2948 दिन बराबर 8 साल होते हैं। हालांकि बाद में वैज्ञानिक पाओलो ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? क्या सच में खत्म हो जाएगी हमारी दुनिया? ट्वीट कर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर में जानते हैं, यदि आपका भी पीएनबी बैंक में अकाउंट है और आपके पास भी पीएनबी का एटीएम कार्ड है तो जानते हैं क्या हुए बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ। इस विलय के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी कई तरह के बदलाव हुए। पीएनबी ग्राहक अपनी चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड को उलझन में चल रहे थे कि क्या इसमें बदलाव होगा या जारी रहेगा। बैंक ने ट्वीट करके ग्राहकों की परेशानी को दूर किया। पीएनबी ने साफ कर दिया कि किसी भी ग्राहक को एटीएम कार्ड बदलना नहीं होगा और पुराने एटीएम कार्ड ही पहले की तरह चलते रहेंगे। ग्राहक बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के उसके 13,000 से ज्यादा एटीएम कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। यदि किसी ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट या रजिस्टर करना हो तो वे अपने मूल बैंक की किसी भी शाखा में जाकर करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। काशी मथुरा विवाद मामले में मुस्लिम संगठन भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंदी पुजारियों की याचिका की सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा जैसे विवाद पर कानून को चुनौती देने मामले में मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम संगठन जमियत उलेमा ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि अर्जी में उसने हिंदू पुजारियों के संगठन की याचिका का विरोध किया और कहा है कि अदालत इस याचिका पर नोटिस जारी न करे। मामले में नोटिस जारी करने से खासतौर से अयोध्या विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में अपने पूजा स्थलों के संबंध में भय पैदा होगा। साथ ही साथ अर्जी में इस मामले में उसी
उसे भी पक्षकार बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि विश्व भद्र पुरोहित संघ ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर पूजा स्थल कानून 1991 की वैधता को चुनौती दी। इस कानून में प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल जिस समुदाय के पास था उसके पास ही रहेगा। इसके बारे में कोई विवाद कोर्ट में नहीं उठाया जा सकेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक खबरें पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।